अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम हैं मरी माल रोड। मरी नवाज़ शरीफ की बड़ी फेवरेट जगह है, तो आज हम यहां पे और लोगों से यही पूछेंगे कि अब नवाज़ शरीफ आ रहा है पूरे पाकिस्तान में, जी हर जगह बैनर ही बैनर लगे हुए हैं लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये लोग नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे और वोट किसको देंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं? भाई आप मुझे बताओगे, नवाज़ शरीफ आ रहे इस्तकबाल के लिए जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बस हर किसी की अपनी मर्जी है, नहीं जाना। भाई ये कह रहे हैं कि वो दुनिया पागल हो रही है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। तो पागल लोगों के पास जाए ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लोग हैं। अच्छा, यानी आप पागल नहीं हो उसको इस्तकबाल करने के लिए, तो वोट किसका दोगे? वोट देखेंगे आगे कौन खड़ा होता है, किस पार्टी को देंगे। तो अब्बासी, सदाकत अब्बासी आपके हलके का था ना, यहाँ मरी से है। हम यहाँ मेहमान आए हुए हैं KPK से। अस्सलामुअलैकुम चाचा। चाचा मुझे बताओ कि नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान अक्टूबर को, तो वो नवाज शरीफ वाले कह रहे हैं कि सब बहुत बेचैन हैं और इस्तकबाल करने पहुंचेंगे, तो आप इस्तकबाल करने जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? नवाज शरीफ के अच्छे काम भी बहुत हैं। उसने मोटरवे बनाया, मुल्क पे पैसा लगा हुआ, उसका नज़र तो आ रहा है। बाकी इतने इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, किसी की एक ईंट भी नहीं लगी हुई नज़र आई है। मोटरवे है और बहुत सारे काम उसके अच्छे हैं, तो हमने उसकी कोई बुराई नहीं देखी, लेकिन इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। इस मुल्क का वो सरबराह है और इसी मुल्क में उसकी तो अभी तो वो इतने महीनों से, सालों से बाहर बैठा हुआ है। वो फिर बैठा हुआ है, तो वो तो एक बड़ी सतह ऊपर कोई मामलात हैं जिस वजह से वो बैठा हुआ है। वहाँ तक तो हम नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों बैठा हुआ है, क्या मामलात हैं, लेकिन जहाँ तक उसकी बात करते हैं कि उसने जो भी काम किए हैं वो अच्छे काम किए हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो अगर आज है अच्छा लीडर है, उसने मुल्क को तरक्की दी थी और रोड सही बनाए थे उन्होंने, तो उनसे हम खुश हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने भी जाना है इस्तकबाल करने? जाएंगे जी। 30 साल से मुल्क को बत्ती के पीछे लगाया उन्होंने कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह करेंगे। कभी भी नहीं हो सकता जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी। पब्लिक आप इनको कह रहे हैं जी 1 to 5 देंगे इनको, कभी भी नहीं हो सकता जब हम खुद नहीं चेंज करेंगे। नवाज शरीफ नहीं चेंज कर सकता। हमारा वोट इमरान खान के लिए था, है और रहेगा मरते दम तक। अभी जो कायस उस्मान डार भी आ गया टीवी में, अब कह रहे हैं सदाकत अब्बासी और किसी का भी बयान आ रहा है। देखें जी, पहली तो बात है ना, एक नज़रिया इमरान खान जो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता, जो मर्ज़ी का होता रहे, लेकिन कुरान मजीद पे हाथ रख के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की कोई साजिश नहीं थी। दीवार के साथ लगाया जा रहा है खान को। बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे इनकी, आप लोग जाएंगे नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने? हम पागल हैं, हम क्यों जाएंगे ऐसे बेवकूफ़ों को रिसीव करने के लिए, जिन्होंने हमारी ज़िंदगियां ख़राब की है, महंगाई करके इस हाल पे लेके आए हैं। हमारे खान साहब जो थे अंदर हैं या बाहर हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। 70 साल से मुल्क कभी बेहतर की तरफ गया ही नहीं है। जब भी गया तो जी नवाज शरीफ ठीक करेगा, शहबाज शरीफ ठीक करेगा। आप मुझे ये बताएं, आप माइक लेके मतलब पूरी पब्लिक को पूछें, कोई वन एंड ओनली एक बंदा भी नहीं है जो मुल्क को सही कर सके। पाकिस्तानियों के अंदर इतने वो क्रेडिबल बंदे नहीं है, पाकिस्तानी इतने पढ़े लिखे नहीं है। एशिया में सबसे बेहतरीन कंडीशन पाकिस्तान की होगी, वो किसकी वजह से? मेरी और आपकी वजह से नहीं। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारी टैक्सों से याशियाँ की जा रही हैं। शाखर्चियाँ देखें जी PDM हुकूमत की, आप खुद देखें 10 अरब रुपए की इन्होंने इख्तियार चला दिए। किस मकसद के लिए? टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, मारे हम खा रहे हैं, दीवार के पीछे अब पब्लिक को लगाया जा रहा है। तो आप ये बताएं कि हम नवाज शरीफ का किस मुँह से इस्तकबाल करें? उसने क्या किया है? कोई ऐसा काम आप बता दें, आप एंकर हैं, आप अगर टीवी से मीडिया से, तो मुझे नवाज शरीफ का एक कारनामा बता दें, सवाए जी एटम बम को छोड़ के। वो जी एटम बम तो कदीर खान ने बनाया, उसके साथ क्या हुआ? इमरान खान कौम को उसने शऊर बिल्डअप किया है, उसके साथ क्या हुआ है? तो ये है कि आप बिल्कुल माशाल्लाह आपकी रिपोर्टिंग में कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव करें, लेकिन ये है अवाम को ये भी बताएं कि इमरान खान मसीहा है, वो ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान का कोई हाल नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये है पाकिस्तान की बाशऊर अवाम। अब इतना दौर, सबके पास मोबाइल है, सबके एक्सेस टू सोशल मीडिया है, फिर भी आप फेक चीज़ों से, कोई प्लांटेड इंटरव्यू या कुक्ड इंटरव्यू से आप लोगों के नज़रिए नहीं बदल सकते। अरे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। क्यों? पाकिस्तान को उसने इतना वो बर्बाद किया है, मुल्क को लूटा है, बेड़ा घर किया है। हालांकि ये मेरा दोस्त उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। जा रहे हो? इंशाल्लाह ज़रूर जा रहे हैं, हमारे लीडर वापस आ रहे हैं। 125 तुम्हारी? जी जी 125 तुम्हें को मिलेगी? जी 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 उसके पीछे जा रहे हो? जी जी नहीं, उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, हम अपने लीडर को वेलकम करने के लिए जा रहे हैं।
इतने टाइम बाद लीडर वापस आ रहा है हमारा। तो क्यों इतना टाइम लगाया उसने? देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस पे के पर वो मसले तो मसाइल- 50 रुपए के स्टैम्प पे गया था कि मैं आ जाऊंगा बस। नहीं वो बीमार थे ना, अब सेहत से आगे इंसान का तो कुछ नहीं नहीं होता नहीं ना। बीमार नहीं बीमार थे थे ये इतने सारा दिन से वो प्लेटलेट्स मतलब 4 साल लगे उसको सही होने में। टाइम लगता है ना। अब देखिए छोटा सा ऑपरेट होता है तो उस पर कितना टाइम तो लगता है। यहाँ पे हम सबको कोरोना हुआ था, हम लोग की तो 2-2 महीने बाद ठीक हो गई थी। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ही बीमार होता हूँ, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं अच्छी सिटी में जाता हूँ इलाज करवाने के लिए, तो वो अफोर्ड कर सकते तो वो लंदन गए हैं ना। तो इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए उनके पास? तो पैसा कमाया है ना, उनकी कैसे मिल्स कमाया? उनकी मिल्स है, पाकिस्तान में क्यों नहीं कहाँ आते से हॉस्पिटल? पैसे मिल्स कमाए? है ना, मिल्स से कैसे कमाया मिल्स कैसे लगाए? शुगर मिल्स मिल्स के लगी हुई पैसे? है उनकी। कैसे मतलब पैसे कहाँ से आए उनके पास? शुगर बिजनेसमैन मिल्स कैसे पैसा कमाता करप्शन है? की है ना। बहुत शुक्रिया। तो जाएंगे जी जी इंशाल्लाह जाएंगे। जी में घूम रहे हैं, ये बताएं, कह रहे हैं कि जी लोग बेचैन हैं नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। पाकिस्तान का ये हाल इस बंदे ने, मोटे बंदे ने किया है, तो हम चाहेंगे कि उसको दोबारा वो आए। कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहते उसकी। क्या आप बात कर रही हैं? आप बताएं। नहीं बेटे अब तो मुल्क को ख़त्म कर दिया इन्होंने, अब हमारे पास कुछ नहीं सारा है। सब खानदान इनका जो है ना लाइन में बैठा हुआ है खाने पीने के लिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आगे उनके बच्चे मरियम नवाज, सब आगे बच्चों को तैयार अब कर रहे हैं आगे उधर भी। उनके वो समधी वो भी उधर है। चोर और सब डाकू हैं। इनकी ना बात करें। इनकी ना बात करें, कोई दुआ करें अच्छे हुक्मरान हमें मिले, हमारे मुसलमानों की भी हालत बेहतर हो। हमें इन्होंने ख़त्म कर दिया है सब। हम खुद भी अपने को ठीक है ताकि अच्छे लीडर मिले। ये अल्लाह से दुआ करें हमारे मुल्क के लिए। जी नहीं जी, क्यों? नहीं हम नहीं जा रहा, हम उसकी पार्टी के नहीं हैं तो हम कैसे पर वो जाएं? तो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान बेचैन है इस्तकबाल के लिए। लेकिन जो उनके पार्टी के लोग हैं वो बेचैन होंगे, लेकिन हम तो बेचैन नहीं है ना। हमें कुछ नहीं, उसके आने से या जाने से कुछ नहीं है। तो वो जो 125 होंडा दे रहा है और कह रहे हैं बुलान तक देगा, वो तो बंदे इकट्ठे करने के लिए वो कह रहे हैं ना। वो डांसर्स भी ला रहे हैं, 60 डांसर्स उन्होंने इकट्ठी की है। नहीं नहीं, वो मदारी तो वो पूरी करेंगे ना, वो अपनी वो पूरे मदारी करेंगे, लेकिन अब आम ने उनको मुस्तरद कर दिया हुआ है। इनके पास सारी चीजों का इलाज है। चाचा एक तो आपका लीडर है नवाज शरीफ, जो बीमार हुआ था ना, वो उसकी प्लेटलेट्स गिर गई थी, अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसका इलाज है? जी उसका इलाज है? कोई प्लेटलेट्स अगर गिर जाए तो ठीक होने का इलाज है आपके पास? अल्लाह के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। क्यों चाचा? वो इसलिए कि अच्छे काम करूँगा तो अच्छे काम बदला मिलेगा, बुरे काम करोगे बुरा बदला। तो आपको लगता है उसका मर्ज ला इलाज है? हमें उसको नहीं पता है जी, सियासत में हमें नहीं है। क्योंकि हमारी लोगों ने 3 करोड़ की जायदाद हड़प की हुई है कि बाप माँ बाप मर गए, मजबूरी में बैठे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालत में केस किया हुआ, लोग मारना चाहते हैं लेकिन वो बचाता है। 3 करोड़ की जायदाद, प्रूफ है, सब कुछ है। अभी उन्होंने केस किया हुआ हमारे ख़िलाफ़, तो केस करने के बाद वकील मिल के तो उन्हीं का साथ दे रहे हैं लोगों का। तो हम क्या बोलें किसी के ख़िलाफ़। और ये जो सियासत है ना, सियासत है झूठ और फ्रॉड है। अब आप ये देख लें, ये जो बात कर रहे हैं ना, हम अदालती निज़ाम सही करें, इंसाफ का निज़ाम सही करें, ये सबूत देख लें आप किस तरह लोग अदालतों से और इंसाफ के 23 साल हो गए हैं। ये चाचा 23 साल से अपनी जायदाद के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और ये अब पता चलता है ना कि हमारी अदालत जो है वो 140वें नंबर में क्यों आती है। मतलब ये है कि ये असल में अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं है, तो मुल्क के अंदर इंसाफ क्या होगा। हमारा नाम है अब्दुल रशीद, मैं 12 साल से मैं रोड में सलाजीत बेच रहा हूँ। और सलाजीत बेचने की वजह ये देख लें, वो झूठ फ्रॉड नहीं है। और पीछे पुलिस लगाते हैं, कोई क्या लगाते हैं, कोई कहते हैं चर्च बेचता है, कोई क्या करता है, तरह तरह के इल्ज़ाम। मेरे 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, उनके लिए जी रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने केस किया हुआ तो हमें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ से मतलब ये 2001 से लेकर 2012 तक हमने अदालत में केस लड़ा, हमारे पास जो कुछ भी था हमने दे दिया है। उसके बाद जो उधर से फैसले के बाद 23 साल से हमें जायदाद नहीं मिली, उसके ऊपर लोगों ने नजायज़ कब्जे किए हुए, हमें जान से मारने जिस घर में रहते उसमें से भी निकालना चाहते। इधर सिविल जज अदालत में जो है जिका गली में सिविल अदालत है, उधर हमारा क्या अभी 10 तारीख है, ये डायरी के ऊपर पूरे नोट किए हुए हैं, फैसला हुआ है, लेकिन वकील मिल के, वकीलों का काम है लोगों को इंसाफ दिलाना। वो लोगों से पैसे लेके सच को दबाते हैं। जिस मुल्क के अंदर अदालतों में इंसाफ नहीं है, उस मुल्क में कभी इंसाफ नहीं हो सकता। किसी दौर के अंदर गवर्नमेंट जर्मनी और बरतानिया और इटली की जंग लगी थी, बरतानिया जंग हारने वाला था, तो लोग उसके बादशाह के पास जाते, कहते हमारे मुल्क में इंसाफ है, कहते जी वो गवर्नमेंट बरतानिया जंग जीती थी। जिस मुल्क के अंदर अदलिया में इंसाफ नहीं है तो वहाँ लोगों में इंसाफ क्या होगा।
सियासत है झूठ फ्रॉड है ना। सियासत मतलब इक़्तिदार है, मुझे कुर्सी मिले, ये मिले, लोग मुल्क आवाम के लिए कोई भी नहीं है। अब आपने चाचा की ज़बानी, ये खुद विक्टिम है, ये नहीं कि हम कोई प्लांटेड कहानी, ये विक्टिम है हमारे अदालती निज़ाम का। देखें जी, ये इनके पास सारे कागजात भी हैं, सारा कुछ। जो है पुलिस आई, पुलिस है, ये बाखिदमत जनाब इंचार्ज सनी बैंक चौकी मेरी जनाब अली मुर्दमाना गुजारिश है। साहिल नहायत गरीब आदमी है, 12 साल से मरोड़ में सलादीद फ़रोख्त करता है, और सलादीद फ़रोख्त करने की वजह एक अफसर है 18 ग्रेड का, उसका काम है पूछना यार आप कैसे मजबूरी में बैठे, उठाओ, ये करो, वो करो, हम किधर जाएं। अभी 200-250 रुपये की मजदूरी आती है, आगे 1500 रुपये का खर्चा होता है। ये मीडिया के दस्तखत देख लें, ये लोगों के दस्तखत। मैं मेरी शहर गाँव मुशियारी का रहने वाला, पूरी मरी मुझे जानती है। नोट सलादीद लगाने की वजह जुल्म रियासती का शिकार हुई, इंसाफ न मिलने की वजह से 3 करोड़ की जायदाद अरब को होने की वजह से अल्लाह को गवाह रखा कि अल्लाह हमारा हाज़िर नाज़िर है। लेकिन अभी वो मुझे जाली दस्तखत कराना चाहते हैं, 3 करोड़ की जायदाद 2-2.5 लाख रुपए में मतलब लेना चाहते थे, वो मैं दे नहीं सकता। अगर वो मुझे मार दे तो मुझे आखिरत में मिल जाएगा। 2 बेटियां तो 2 बेटे हैं। बहुत शुक्रिया। एक बात और, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात है। 18,000 मखलूक़ात में से कमो पेश 18,000 मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात जो है वो फरिश्तों से भी अफजल अल्लाह ने इंसान को, मर्द औरत को पैदा। अल्लाह पाक फरमाते हैं पूरी दुनिया के अंदर जितने मर्द औरत इंसान हैं, सारी ज़िंदगी मेरी नफरमानी करते रहो। वहदहू ला शरीक लहू, मेरा कोई शरीक नहीं, मैं बगैर हिसाब किताब से जन्नत में भेज सकता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ फरमाते हैं हकूक़ुल इबाद, बंदा बंदे का दिल दिखाए, बंदा बंदा का हक ना दे, वो मेरे कागज़ों में माफ़ी नहीं दा दुनिया सब और आखिरत। बहुत शुक्रिया। ओके, ज़रूर जाएंगे, अंडे टमाटर साथ लेकर जाएंगे। हाँ, ये भैया भाई इनको तो हम सबसे आगे रखेंगे, ये साथ जाएंगे। ये देखो टोकरी हमने हाथ में दी हुई है, ये भरेंगे इसमें अंडे टमाटर। और ये भाई जो नहीं है भाई, ये भाई जो है ना माशाल्लाह जूते पूरे जो है ना बॉक्स में लेकर जाएंगे और खूब इस्तकबाल करेंगे, जैसे इन्होंने पाकिस्तान के इस्तकबाल की है, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की दी है ना, इनके एक एक चीज़ को हम सुधारेंगे। फिक्र ना करें, पीटीआई के कारकुनान ज़्यादा होंगे, वहाँ नून लीग के कम होंगे, क्योंकि पटवारियों ने जाना नहीं है, हमने इस्तकबाल करना उनको खूब, ताकि हिस्ट्री में याद रहे कि किसी ने इस्तकबाल किया है। तो बाकी वो भाई इस्तकबाल करेंगे। आप कैसे करेंगे बताएं ना ज़रा। फूल लेकर जाएंगे कैद के लिए इंशाल्लाह। एक टमाटर और एक फूल, और वो दूसरे वाले जूते भर के। अच्छा, अंडे भी लेकर जा रहे हैं। आप जा रहे हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए? नहीं, हम पीटीआई की तरफ जाएगा। अच्छा, तो वो कह रहे हैं लोग परेशान बेचैन हो रहे हैं, कायद आए और नहीं, हम महंगाई इस्तकबाल बहुत है ना, क्या कर रहे हैं, महंगाई इतना हो गया ना तो हद से बाहर हो गया। इस हालात में जो और उठ देगा ना, क्या फ़ायदा होगा।